मैं उसारा सब मैं गुलजार अहमद, मैं सद याकूब। आप देख रहे हैं GM30 रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल की अता गहराइयों से वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं इस तरह की अच्छी रिएक्शन वीडियो, तो जो लोग पहुंच चुके हैं, जो सब्सक्राइब कर चुके हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे भी मुस्तफ़ीद हों इससे। तो चलते हैं आज की वीडियो की। वीडियो का टाइटल है पाकिस्तानी की ज़ुबानी दो प्राइम मिनिस्टर्स की कहानी। देखते हैं क्या कहानी, फिर देते हैं अपना रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं लेकर आया हूं आपके लिए, जिस पर मैं रिएक्शन देने जा रहा हूं, वो वीडियो है जुनैद अकरम साहब का और इसका टाइटल है टेल ऑफ 2 PMs, यानी कि 2 प्रधानमंत्रियों की दास्तान। तो शायद ये मोदी और शहबाज शरीफ साहब के बारे में है। तो चलिए देखते हैं कि जुनैद भाई जो हैं वो क्या कह रहे हैं इस वीडियो में। हाँ भाई, क्या है भैया, ये बात है 2 मुल्कों की जो एक साथ मार्ज वजूद में आए और एक ही साथ आजाद हुए। लेकिन उन दोनों मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर्स ने कल अपने अपने फेसबुक पे क्या शेयर किया। एक तरफ मुझे इस चीज़ से थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि दोनों मुल्क एक साथ आज़ाद हुए। मैं ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ फैक्ट चेक करिए, दोनों मुल्क एक साथ आज़ाद नहीं हुए। आज़ाद इंडिया हुआ था, पाकिस्तान नाम का नया मुल्क बना था। इस दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान नाम के एक नए देश का जन्म हुआ था, जिसे हम आज पता नहीं किन के नामों से जानते हैं, लेकिन पाकिस्तान का जन्म हुआ था। गुलाम जो था ब्रिटिश हुकूमत में, वो इंडिया था, भारत था, पाकिस्तान नहीं था। तो आज़ाद होना मुझे लगता है कि सही शब्द नहीं है। सही शब्द यह है कि पाकिस्तान बना था। इंडिया आज़ाद हुआ था और उसी दिन पाकिस्तान बना था। दैट इज़ द करेक्ट लॉजिकल बात होगी ये। नरेंद्र मोदी ने शेयर किया, ISRO को कंग्रेचुलेट किया कि वो कमर्शियल 36 सैटेलाइट्स लेके स्पेस में गए। दूसरी तरफ मियां शहबाज शरीफ के फेसबुक पे क्या था, आटे की लाइन का जायजा ले रहे हैं कि आटा सही रेट पे मिल रहा है कि नहीं। और वो भी जो आटा है, उसकी रिपोर्ट आई है, वो जानवरों को खिलाने वाला होता है जो यहाँ पे इंसान खा रहे हैं। अब ये रातों रात नहीं हुआ है, इसके लिए आपको 40-50 साल पीछे जाना पड़ेगा। मुल्कों ने अपनी अपनी तरजीहात सेट की होती है। शायद एक पॉइंट होगा कि इंडिया और पाकिस्तान एक ही पेज पे थे या एक ही दिशा में जा रहे थे, लेकिन वो फास्ट एंड द फ्यूरियस के सीन की तरह गाड़ियां अलग हो गई और हमने डिसाइड किया कि पूरी दुनिया की लड़ाइयां हम अकेले लड़ेंगे और पूरी दुनिया पे हम कब्जा करेंगे। दुनिया कमर्शियलाइजेशन की तरफ जा रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जा रही थी। हम जो है फैक्ट्रियां बंद करके जो है बस एक ही फैक्ट्री चलाने की कोशिश कर रहे थे। जिन 2 भाइयों की, मुसलमान भाइयों की लड़ाइयां भी हमने जिम्मे ले ली कि हम लड़ लेते हैं, उनकी भी दोस्ती किसी और ने आके करा दी, खल्ली वल्ली, वो भी हमारा नलका बंद हो गया। तो भाई तरजीहात होती हैं तभी मुल्क आगे जाता है। 80s में इंडिया ने समझ लिया था, या उससे पहले से ही मिडिल क्लास पेरेंट्स को उन्होंने एम्पावर किया और मिडिल क्लास ने अपने बच्चे पढ़ाए, पेट काट काट के IIT भेजा। उसका शाखसाना आज आप देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एडोबी, हर जगह इंडियंस जो है अपनी कामयाबी का झंडा मनवा रहे हैं। चंद्रयान 2 जब 3 साल पहले क्रैश हुआ था, तो पाकिस्तानियों ने तो इतनी खुशियां मनाई थी जैसे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तो मार्स में पहले से निश्तर कॉलोनी बनी हुई है और हम वहां पहले से ही रह रहे हैं। मैंने उस वक्त भी ये कहा था कि भाई आज फटा है, कल उड़ जाएगा। जैसे इलॉन मस्क की आपने वीडियो देखी होगी ना कि वो रिवर्स लैंडिंग करते हुए उसके 30-32 उसके एक्सपेरिमेंट फेल हुए थे, लेकिन 33वें पे लैंडिंग हो गई और अब वो स्पेस टेक्नोलॉजी में दुनिया में कहां से कहां है। तो भाई कोशिश तो कम से कम कर रहे हैं। ट्राइंग एंड फेलिंग इज बेटर देन फेलिंग टू ट्राई। हम सिर्फ हवा में बातें उड़ा रहे हैं और हमारा स्पेस से जो लेना देना है वो अब आटे दाल चीनी की बात यहाँ आ गई कि एक रोटी से दूसरी रोटी का स्पेस बढ़ता जा रहा है। दुनिया स्पेस रेस में कहां से कहां निकल गई है। जब भी गुर्बत की बात करते हैं हमेशा कहते हैं इथोपिया हो गया मुल्क। अरे भाई, अभी इथोपिया का मैंने चेक किया, उनका जो बेर है, जो उनकी करेंसी, 5 रुपए का एक बेर आता है। हम इथोपिया से भी 5 गुना पीछे चले गए, केनिया से भी 2.5 गुना पीछे हैं, अफगानिस्तान से भी पीछे हैं। तो भाई देखे, खाली ढोल सिर्फ शोर करता है और हमने सिर्फ शोर किया है पिछले 40-50 सालों में। बातें हमारी पूरी हैं, हम दुनिया में सबसे ग्रेट हैं, हमने पूरी दुनिया फतह करनी थी। पता नहीं फतह करके करना क्या था, लोड शेडिंग करनी थी वहां पे, तालीम बिल्कुल बच्चे 2 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर करने थे दुनिया फतह करके। करना क्या था, ये गेम प्लान कभी आज तक समझाया नहीं हमें। खैर, खाली ढोल ज्यादा शोर करता और हमने हमेशा शोर किया। पिछले 50 साल से अगर आप खबरें उठा लें, अखबार उठा लें, आपको वही चीजें मिलेंगी। ये 1973 का डॉन है जिसमें लिखा है कराची में डकैती और मगिंग बढ़ गई और आज भी हम वहीं के वहीं खड़े हैं। टैक्स एमनेस्टी के भी सुना कि आप कितनी कटिंग्स देखते हैं, वहीं के वहीं खड़े हैं। सियासी अदम इस्तेहकाम है। उस वक्त भी हुकूमतें गिर रही थी, आज भी हुकूमतें गिरी हुई हैं, नजरों से भी गिरी हुई हैं, काम में भी गिरी हुई हैं, परफॉर्मेंस में भी। कोई एक इंडिकेटर ऐसा नहीं है होप का। पहले कम से कम होप वाले गाने तराने बन जाते थे तो उम्मीद रहती थी, अब वो भी नहीं आते। ठीक है ना। फिर लोग मुझे एयरपोर्ट पे पकड़ कहते हैं यार आप मायूसी फैलाते हैं, बच्चों को कहते हैं पाकिस्तान से बाहर चले जाए। अरे पाकिस्तान में रहने का कोई वजह तो बताएं, कोई एक इंडिकेटर दे दे कि भाई ये एजुकेशन की पॉलिसी है। मैं मानता हूं इसको 30 से 40 साल लगेंगे। अगर आज हमने डायरेक्शन सही की, 40 साल बाद रिजल्ट आएगा, मगर मुझे वो आज तो दिखाओ कि भाई हमने ये यूनिफाइड पॉलिसी बना ली, इसको कोई नहीं छेड़ेगा। जो हुकूमत आएगी इसको नहीं छेड़ सकती। या इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, या एनवायरमेंट पॉलिसी है, या पॉपुलेशन मैनेजमेंट, कोई तो चीज बता। कोई टीवी चैनल
यही बात मैं अक्सर अपने वीडियोस में कहता हूं, तो पाकिस्तानी बड़े नाराज हो जाते हैं मेरे से। मेरे पास कमेंट्स आते हैं, मेल्स आती हैं, धमकियां आती हैं, जान से मार देंगे, तू बहुत बोलता है, तो हमारे पीछे क्यों पड़ा है, ऐसा है वैसा है। देखिए, अगर किसी बीमारी से ठीक होना है ना, तो कड़वी दवाई बार बार पीनी पड़ती है, बार बार। और वो जो मैं देता हूं ना, दवाई है। अगर आप उसे दवाई नहीं समझ रहे हैं, आप उसे जहर समझ रहे हैं, तो यकीन मानिए कि आगे आने वाले 50 साल 100 साल अगर पाकिस्तान रहा इसी रूप में, तो आपकी मुश्किल बढ़ती ही जाएगी, कम नहीं होगी। ये जितनी बातें जुनैद भाई ने कही है, सारी बातें मैं कहता हूं, सारी बातें। आप कुछ दिखाओ तो सही, एक दिन में रातों रात चीजें नहीं बदलती हैं, रातों रात एजुकेशन सिस्टम नहीं बदलता है। हमने कई दशक लगाए हैं यहां तक पहुंचने में, ये आज से नहीं है। और एजुकेशन के बारे में तो मैं कहूं कि शायद कई हजार साल लगाए हैं हमने यहां तक पहुंचने में, क्योंकि एजुकेशन पर आज से फोकस नहीं है। 30-40 साल से जो जुनैद भाई कह रहे हैं वो शायद मॉडर्न एजुकेशन की फोकस होगी, लेकिन हमारा फोकस एजुकेशन पर हजारों साल से है। शिक्षा बहुत जरूरी है। इसका उल्लेख महाभारत में मिलता है, इसका उल्लेख रामायण में मिलता है, जहां पर गुरुकुल चलते थे, बच्चों को पढ़ाया जाता था, वो चाहे राजा के बच्चे हों, चाहे रंक के बच्चे हों, बच्चे वहां जाकर पढ़ते थे। उनको शास्त्रों की, लड़ाइयों की, हथियारों की, हर तरह की शिक्षा दी जाती थी। और वहां पे कोई राजा महाराजा नहीं होता था, वहां भी सब यूनिफाइड होते थे, सब बराबर ही होते थे वहां भी। तो यकीन मानिए कि अगर पाकिस्तान को वाकई, अगर पाकिस्तान का यूथ ये सोचता है कि उन्हें ठीक होना है, तो भाई ये कड़वी जली भुनी बातें सुननी पड़ेंगी, इनको समझनी पड़ेंगी और इनको हकीकत में उतारना पड़ेगा अपनी लाइफ में। तब जाकर आने वाले शायद 40-50 साल में आप कुछ ठीक हो पाओ। वो भी तब जब आज से काम वॉर लेवल पर शुरू करोगे, तब। वरना चूरन हर सरकार आती है, चूरन खिला रही है, चूरन आप खा रहे हो और चूरन खा के मस्त हो जी। हम तो पूरी दुनिया को फतह कर लेंगे, इंडिया तो हमारी जूती के नीचे है, हिंदुओं का तो यार वो बनिए हैं, और हम 80 ग्रेट हैं, 1-10 पे भारी है। यही चलता रहेगा और चलता है, अभी तक आ ही रहा है, चलता हुआ। चैनल खोल ले, हर जगह एक ही चीज चल रही है। जमान पार्क पहुंचो, इस्लामाबाद निकलो, यही चल रहा है। तीसरी कोई बात ही नहीं है। आम आदमी की जिंदगी बेहतर लाने के लिए कोई बात नहीं हो रही। और 1 बिलियन को हम तरस रहे हैं, जबकि हमारे पड़ोसी में ट्रिलियंस की इकोनॉमी है। यानी अगर आपके मोहल्ले में 2 अरबपति लोग रहते हैं और आप रोडपति हैं, तो और आप फिर चौड़े भी पूरे हैं, धमकियां भी आप पूरी लगाते हैं, तो भाई बेहतर ये है कि डंडा साइड में करके बंदा थोड़ा बात कर ले के थोड़ा यार हमें भी सिखा दें। जिंदा रहेंगे तो मुल्क होगा भाई, इंसान होंगे तो मुल्क होगा भाई। तो इंसानों को रखने के लिए थोड़ा एहतमाम करने की जरूरत है कि हम जरा बात करें, सीखें कैसे कर रहे हैं, हम भी 2-4 पैसे कमा ले, हमारी आवाम भी थोड़ी सी इज्जत की जिंदगी गुजारने लग जाए। लेकिन शायद वही वाली बात है, प्रायोरिटीज हमें ना पहले समझ आई थी, ना शायद अब समझ आ रही है। कांग्रेचुलेशंस टू इंडिया भाई, उनका आज स्पेस में 36 ले गया, कल को 350 ले जाएगा। क्या ही करेंगे भाई, ठीक है। जन्नत तक तो नहीं जाएगा ना, जन्नत तक तो हम जाएंगे भाई। यही कमेंट आ रहे होंगे नीचे, खल्ली वल्ली। तो अफसोस होता है यार, सैड। दूसरी बात ये कि देखिए, हमने इस तरह के कभी कोई ड्रामे भी नहीं बनाए ना जो इंस्पायर करे बच्चों को। आप मुझे बताएं, 70 चैनलों में कोई एक साइंस का प्रोग्राम आता है इस मुल्क में? इस मुल्क का साइंस से कोई लेना देना ही नहीं है। कोई बच्चों का प्रोग्राम आता है, कोई क्विज कंपटीशन आता है, कुछ भी ना। ले देके एक ही आता है, वो भी रात 11 बजे आपका भाई शुरू कर रहा है, उसी में कोई 4 सवाल होते हैं, वरना उसके अलावा कुछ भी नहीं आता, ठीक है। मैं वो देख रहा था, टीवीएफ वालों ने पिक्चर्स 2013-14 में बनाया था। वो स्टार्टअप की दुनिया, स्टार्टअप का कल्चर, पिच कैसे होती है, ये कैसी होती है, वो 8-9 साल पहले वो चीज बना चुके। हमने आज तक ये बनाई नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ कल्चर नहीं। हमारे यहाँ वही ससुर का बहू से चक्कर है, बहू देवर को देख रही है, देवर उसको देख रहा है, बस यही चीजें चल रही है हमारे यहाँ। डायनामिक्स इसी तरह की है। काम की कोई बात नहीं, ना कोई अच्छा शो आता, ना कोई अच्छी इंस्पायरिंग स्टोरी आती है। बस यही मंकी तमाशा लगा हुआ है, और उसी का शाखसाना है कि आज हम लाइनों में खड़े हुए हैं और कल लाइनों में लेटे हुए होंगे भाई। पर यही फ्यूचर है हमारा। खैर, अल्लाह हामी और नासिर। लेकिन वही ना, सब चीज अल्लाह पे भी तो नहीं छोड़नी ना। अल्लाह ने भी बोला है भाई, ऊंट तुमने खुद बांधना है, हिफाजत मैं करूंगा। तो हम बांध नहीं रहे, देख रहे मौजूदा हो जाए। पिछले दिनों दोस्त का इत्तेफाक हुआ करीबी मस्जिद में, तो इमाम साहब ने कहा, या अल्लाह कोई मौजूदा हो जाए पाकिस्तान में। हम मौजूदों पे बैठे हैं, मौजूदों का वेट कर रहे हैं। मौजूदों से काम नहीं चलता भाई। मौजूदा आप खुद एक मौजूदा है भाई। अल्लाह ताला ने आपको जिस्म दिया, जान दी, अकल दी, ये किसी मौजूदे से कम है क्या? इसको इस्तेमाल करके चलाना है, उससे पैसा कमाना है, ये मौजूदा है। ऊपर से मन्नो सलवा नहीं आएगा भाई अभी। मगर ये अभी तक हमारा एक बहुत बड़ा तबका मन्नो सलवा का वेट कर रहा है। तो करते रहिए भाई। फिर कमेंट कर लिए, गालियां दे दे मोदी को, क्या मोदी का क्या उखड़ जाएगा? उसके तो पहुंच गई सैटेलाइट, 150-200 मिलियन डॉलर कमा लिया उसके मुल्क ने, खल्ली वल्ली। हम 1 बिलियन को 24 करोड़ इधर उधर मारे फिर रहे हैं। और सबका इकोनॉमिक प्लान यही है कि ओवरसीज कुछ भेजेगा। यानी पहले हमने यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं देनी, यहाँ से बंदे भगाना है, और जब मैं बोलता हूँ जाओ तो मुझे गाली देते हैं भाई। प्लान यही है मुल्क का।
का कि बंदे बाहर भेजो, डॉलर भेजे वहां से, तो निकालो मजदूरों को, जाओ सऊदी से दरम भेजो, रियाल भेजो, उधर से दिनार भेजो, उधर से पाउंड यूएस डॉलर भेजो। वो प्लान ही यही है मुल्क का भाई कि बंदों को इतना तंग करो ये बाहर भागे, और फिर रेमिटेंस पे चल रहा है मुल्क भाई। रेमिटेंस से मुल्क नहीं चलता, रेमिटेंस साइड की इनकम होती है छोटी मोटी। हाँ चलो ये भी आ रहा है, हम तो बेस ही रेमिटेंस पे कर रहे हैं कि 200 अरब डॉलर आएगा बाहर से, अल्ली वल्ली आ गया बाहर से भाई। चलें, खुदा हाफिज। चले भाई, वीडियो छोटा सा था, लेकिन इस वीडियो में जितनी बातें बताई गई, जितनी चीजें सुनाई गई, अगर उनमें से आधे पर भी पाकिस्तानी काम करना शुरू कर देना तो आने वाले 20 साल में तो आपको पाकिस्तान बदलता हुआ नजर आ जाएगा। लेकिन पाकिस्तानी आदत से मजबूर हैं। पाकिस्तानियों को तो लगता है कि ओ ऐसे कैसे, अच्छा ये कैसे, नहीं नहीं ऐसे नहीं होगा बॉस, ऐसे नहीं चलेगा। हम तो जी एटमी मुल्क हैं, हमारे पास एटमी पावर है, हम इंडिया को तबाह कर देंगे, हम इंडिया को बर्बाद कर देंगे, कश्मीर हम छीन कर रहेंगे। आज तक 1 इंच ले ना पाए, लेकिन छीन कर रहेंगे जी। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, भले भूखों मर रहे हैं। तो ये तो आपकी सोच है। लेकिन जब कोई कोशिश करता है सोच बदलने की, तो जी इंडिया का एजेंट है, रा का एजेंट है, पाकिस्तान में कुछ हो जाए जी सब कुछ इंडिया ने कराया है। मुझे तो शक है कि किसी दिन पाकिस्तान में बच्चा पैदा हो और वो कह दे कि नहीं 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 बॉस, मुझे तो इंडिया ने पैदा कराया है। हो सकता है भाई, एक मौलवी कान दे के बोल देगा, पीछे पीछे उसके 1000 चल देंगे कि हाँ भाई ऐसा ही हुआ है। जो बातें जुनैद भाई ने कही है ना, उन बातों को सीरियसली समझिए, उनको एनालाइज कीजिए कि सिर्फ हवा हवाई बातें करने से, किसी के भरोसे बैठे रहने से कुछ नहीं होना चाहता। दुनिया बहुत आगे निकल गई है, आपको हाथ पांव हिलाने पड़ेंगे, आपको यहां पे अलग अलग सेक्टर्स की पहचान करनी पड़ेगी, इंडस्ट्री उतनी मजबूत करनी पड़ेगी। और ये जो बेकार फालतू की तरफ दिमागे हैं ना कि यहूदी हमारा दुश्मन है, हिंदू बनिया हमारा दुश्मन है, सिख हमारे दुश्मन हैं, पूरी दुनिया पर हमें फतह करना है, इस्लामिक राज लेकर आना है, और ये करना है और वो करना है। प्रैक्टिकल होके सोचो यार, प्रैक्टिकल होके सोचो कि क्या मुमकिन है और क्या नामुमकिन है। तो जो मुमकिन नजर आता है उसको करने की कोशिश करो, नामुमकिन की तरफ मत भागो कि सारी दुनिया जंग जीत लेंगे हम। अजी हाँ, जंग जीत लेंगे, बाकी तो जैसे ऐसे ही बैठे हुए हैं। आओ जी, आओ जी, दुनिया बदल गई है सर। और अगर आप दूसरों का बुरा सोचेंगे, दूसरों का बुरा करने की कोशिश करेंगे, तो आपके साथ बुरा होगा। और इसका जीता जागता उदाहरण पाकिस्तान है। 75 ईयर्स में उसने इंडिया का, यहूदियों का, हिंदुओं का बुरा करना चाहा, आज उसका खुद बुरा हो चुका है, तबाह बर्बाद हो चुका है। लेकिन अभी भी अपनी नस्लों को जहर भरा जा रहा है, इनके खिलाफ अपनी नस्लों को बताया जा रहा है कि जी इन्हें ही तबाह करना है, असली मकसद हमारा यही है। पढ़ाई लिखाई दूर की बात है, अच्छी जिंदगी जीना दूर की बात है, रुपए पैसे कमाना बेकार बात है। बस हम जो कह रहे हैं वही करो कि इन्हें, यहूदियों को, हिंदुओं को और इंडिया को, इनको तबाह करना है। सब काफिर। तो इस घटिया मानसिकता से बाहर निकलिए, तभी भला होगा। वरना ठीक है, ठन ठन गोपाल बजाते रहिए, बाजा डफली बजाते रहिए, कशकोल लेकर घूमते रहिए, आटे के लिए मारामारी करते रहिए। जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार। होगी खत्म। मुझे हंसी उस वक्त आई कि आलोक सर का ना बड़ा प्रोफेशनल चैनल है, वो थोड़ा सा हम गलती निकाल रहे हैं, थोड़ा सा आलोक सर को बता पॉइंट रहे उठा रहे हैं के पीछे भाई जारी बात है यार, आवाजें आ रही थी उसको नहीं बात ये है कि भाई हो सकता है भाई, हमारे यहाँ भी हो जाता है, हमारे वैसे स्कूल, लेकिन पर पॉइंट आउट करना चाहिए। लेकिन वजह ये है कि वो एक ब्रांड है जी, हम इसलिए कह रहे हैं कि इस तरह की जो गलती है ना, उनको गलतियां ख्याल है या जो थोड़ा बहुत कमी रह जाती है को ठीक है, साथ में पीछे एडिटिंग में भी ये आप कर सकते थे। तो बात करते हैं पहले सबसे, जो भाई साहब बात कर रहे थे, बातें आलोक साहब ने बहुत अच्छी की, जुनैद भाई ने भी। आलोक सर की सिर्फ एक बात मुझे अच्छी लगी, मैं कहता हूँ अखीर कर देती एक बात, एक बाकी बात आलोक सर के आपने मेरी तो बात मैं बात करूंगा तो बाद में आप करो। जब उन्होंने ये कहा कि मैं आपको, जब किसी को बीमारी होती है ना, उसको कड़वी जो दवाई है वो पीनी पड़ती, खानी पड़ती है, मुश्किल होती है वो खाने, तो मैं पाकिस्तानियों को दे रहा हूँ दवाई दे रहा हूँ, और वो है कड़वाई। मेरे पाकिस्तानी रुखसार में मैं भी यही बात करने लगा था कि मेरे भी दिल की ये बात मुझे जो है वो गालियां देना शुरू कर देते हैं, धमकियां देना शुरू कर देते हैं। तो
भाई आपको कड़वी भाई जो मुल्क से प्यार करता है उसको लगती है, पर हाँ। वो मीठी नहीं होती, वो कड़वी होती है, वो मैं- कड़वी दवाई मैं होती है। सच- असद भाई आज जो मैं एक reaction है ना, मकुल्ला आप करूंगा, पढ़िए। मैं एक अक्सर बताता हूँ। मेरे दोस्त ने बताया था, जो कि मेरा मतलब बचपन का दोस्त है, वो उसने मेरी आज तक तारीफ नहीं की। हालांकि 20-25 साल हमारी फ्रेंडशिप को, आज तक उसने तारीफ मेरी नहीं की। वो कहता है सर, जो तुम्हारा असल खैर खा होगा ना, वो तुम्हारी गलतियां निकालेगा और तुम्हें पॉइंट आउट करेगा कि ये आपकी मिस्टेक है, कि इसको ठीक करो। वो आपके मुंह पर आप ये नहीं कहेगा, वो चापलूस नहीं करेगा। और ये बात भी सच है, ये मौला अली का भी यही फरमाने वाली शान है कि जो आपका मुखलिस दोस्त होगा वो आपकी गलतियां निकालेगा कि आप ये गलती है, इसको ठीक करो, क्योंकि वो चाहता है कि आप सबसे अच्छे हो। आप में ये जो गलतियां ये भी ठीक हो, तो मेरा दोस्त, मेरी दुनिया, मेरे दोस्त की तारीफ है, असल खैर खा वही होता है। तो ये इसलिए लोग सर फिर हमारे खैर खा में समझा जाए हमें तो आलोक सर का थैंक्स थैंक्स बोलना करना चाहिए, चाहिए। नहीं कि उनको गाली निकालनी चाहिए। बिल्कुल। वो तो इंडिया के लिए एक अच्छी सोच रखते हैं, नेगेटिव पॉइंट हमें ढूंढ ढूंढ कर देते हैं कि आंख में मुल्क में क्या गलत हो रहा है। ये तो हमें सोचना चाहिए कि इस पर अमल करना चाहिए, हमारी हुकूमत को सोचना चाहिए। हम ये लोग वाकई हम अक्सर ये उसको सख्त होती है। और जो मेजर साहब भी वहां पर होगी, बाद में समझ में आएगी। इस बात को अप्रिशिएट करें कि उन्होंने अच्छी बात की। वो जो भाई थे, क्या नाम था? जुनैद भाई ने इनमें पाकिस्तानी जो पाकिस्तानी थे। बात अच्छी करते हैं सर लोग, लेकिन जहाँ पर वो जरा सा ओवर होते हैं या गलत मुझे लगता है तो मैं जरूर पॉइंट आउट करता हूं। वो तो आपका अपना नजरिया ना, जैसे उनका अपना, आप बोल वैसे सकते मेरा, हैं। मेरे भाई। हमारी सोच अपनी अपनी जी बोले। असल में वीडियो का मुद्दा और लुबे-लबाब ये है मेरे भाई कि जो क्राइसिस इस वक्त मुल्क में चल रहे हैं ना पाकिस्तान में, उनकी कुछ खास वजूहात हैं। उनमें एक तो तालीम का शुबा है मेरे भाई। सबसे बड़ा फैक्ट ये है कि आपके पास तालीम नहीं है, आपके पास पढ़े लिखे लोग नहीं है, आपके पास एजुकेशन इतनी हाई क्वालिफाइड नहीं है, आप साइंस की तरफ नहीं जा रहे। हाँ जी, आपके मसाइल बढ़ते हैं जब आपके पास तालीम नहीं होती। सबसे बड़ा पॉइंट ये है। और बात लोगों को तंग करने के बाद हमारे पास रोड मैप ही नहीं कि हमने जाना किधर। भाई सोच नहीं है, हमारे पास फ्यूचर नहीं है, हमारे पास सियासतदानों के पास सोच नहीं है। यार बात ये अच्छा। उनकी सारी बातें मैं मानता हूँ कि ठीक है, जो अच्छी बात है, जो अच्छी बातें थी जो उन्होंने जो पॉइंट आउट की हैं, लेकिन वहां पर जहां पर मैं ये मानता हूँ उनकी अच्छी बातें हैं, वहीं पर मैं ये एक बात पर जरूर ये ब्लेम करूंगा कि जब आप कहते हैं कि पाकिस्तान हिंदुस्तान से अलग हुआ, अलग मुल्क बना, तो भाई अगर ये अलग मुल्क बना है तो फिर आप हुकूमत कर रहे थे अंग्रेज के दौर में, आप 15 अगस्त किस लिए मनाते हैं? उनका कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान 14 अगस्त से पहले नाम नहीं था, पहले हिंद था, हिंद कहा जाता था। उसके बाद 14 अगस्त मतलब जब ये आज़ादी मिली हम इंडिया को, तो पाकिस्तान अलग टूटा, बाद में मुल्क बना है, पहले मुल्क नहीं था, जब एक ही था पहले। मेरी बात सुनिए, जब आज़ादी मिलती है तभी आज़ादी का दिन मनाया जाता है। बात ये ठीक है या नहीं है? यहाँ पर मैं आलोक सर को कहूंगा कि अगर आप पहले ही आजाद थे तो फिर आप 15 अगस्त क्यों मनाते हैं? यार तो वो हम तो आजादी आजाद मनाते हुए, यार हम तो आजाद हुए अंग्रेज से, या ऐसे कह रहे कि हिंदुओं और अंग्रेज दोनों से आजाद हुए, तो आप किससे आजाद हुए? तो ये असद भाई का भी पॉइंट तो ये ठीक क्या है था? कि मैं आलोक सर हमारी तो इधर यार हमारा नाम पाकिस्तान नाम का मुल्क था ही नहीं, वो तो ठीक है। असद भाई, रुखसार भाई, असद भाई का भी पॉइंट ठीक है, वो पूछना चाहिए। हमारी जो ऑडियंस है या आलोक सर से ये वीडियो जाती है या कोई पहुंचाता है, तो ये सवाल तो बनता है कि भाई असद मेरी भाई सुन ले, आजाद हैं तो मेरी फिर आजादी सुन का ले, दिन क्यों मनाते हैं? मेरी सुन ले, अंग्रेजों ने कब्जा किए रखा। जब अंग्रेज हुक्मरानी कर रहे थे इस खित्ते पर, उस वक्त इस खित्ते का नाम क्या था? वो तो शुरू वो से तो हिंदुस्तान है। बताए ना, मेरी हिंदी था ना, मेरी बात सुनिए। हिंदी था ना, मैं हिंदुस्तानी इसका था जवाब भी ना, दूंगा जरा आपको। पाकिस्तान था यार नहीं था। मैं इसका यार जवाब ये लॉजिकली दूंगा। बात मैं लॉजिकली समझाता हूँ सर अच्छा। आपको। मैं ये सवाल आपको वो क्लियर बोलते करता हैं चलूं। अच्छा, अंग्रेज से पहले हुकूमत का किसकी थी यहाँ पर? मुसलमानों की थी। महाराजों की थी, राजा थे, महाराजा या थे, मुसलमानों की कर लो यार, उन्होंने भी हुकूमत की। हिंदुओं महाराजों की भी थी, कहीं आए कहीं ये गए, रियासतों की बटी हुई थी। रियासतें थी। रियासतें बटी हुई थी, ये अहमदाबाद में मुल्क बन गया। यार ये मुल्क बना है आपकी रियासतों के जोड़ने के बाद, जब आपने आजादी, आपने भी आजादी हासिल की अंग्रेज से, हमने आजादी हासिल की अंग्रेज से, हमने एक अलग मुल्क नाम रखा, आपका पहले नाम था, लेकिन आजाद दोनों मुल्क हुए मेरे भाई। यहां पर आप गलत हैं जो ये कहते हैं कि आप बने हम नहीं बने। भाई हम आपने तो भी बने आजादी ना, हासिल ऑलरेडी की। बने वो ना। कहते हैं हम पैदा हुए हैं, हम तो पैदा हुए ना, नहीं इंडिया थे। से मेरी जुड़ा बात हुए हैं ना। पहले नहीं थे,
क्या हिंद पहले नहीं था? हिंद भाई था, आपका नाम नहीं था ना, नया नक्शे नाम पे नहीं आया था, ना, इस्लाम के नाम नक्शा पर नहीं था, आया पहले है। नक्शा और था, बाद में जो कुछ और इंडिया बना। का नक्शा है वो तो हिंदुस्तानी है ना, चाहे वो आजादी का डे इस मनाते लिहाज हैं से देखो तो बांग्लादेश भी हिंदुस्तान है, पाकिस्तान भी बांग्लादेश है, हिंदुस्तान है, श्रीलंका भी हिंदुस्तान है, तो ये तो फिर काफी बड़ा हिंदुस्तान हो गया। तो पहले यही इतना ही था। जब आजादी हासिल की गई ना मेरे भाई, तो ये अलग एक मुल्क भाई बना। ये बहुत लंबी बहस है। भाई हमारी ये आलोक सर और ये सबसे सुन रहे हैं, मेन चीज तो और भाई मुझे असल अच्छी जो सवाल का लगी ये है, जवाब देना चाहिए जो हमारी ऑडियंस सुन रही है वो आलोक सर से ये सवाल और पूछाए। मुझे उनकी बात बड़ी अच्छी दिल को लगी कि जो आपका खैर खाता है वो आपको पॉइंट आउट करता है और आपकी जो है उसको कड़वी चीजें देता है, ना कि मीठी खिलाकर आपका बेड़ा गर्क करता है। तो मैं कहते हैं आपको हमारी ये वीडियो ये रिएक्शन अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर। मिलता है नई वीडियो में नया टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।